हेलो एवरीवन, दिस इज़ काजल सिंह। सो आज हम लोग हिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज़ वैदिक पीरियड। वैदिक पीरियड को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक है हमारा अर्ली वैदिक पीरियड, दूसरा है हमारा लेटर वैदिक पीरियड। इसका टाइम पीरियड आप देख सकते हो। इसका टाइम पीरियड है 1500 BCE से लेके 600 BCE तक। ठीक है। अर्ली पीरियड आपका चला था 1500 से लेके सॉरी 1500 से लेके 1000 BCE तक। लेटर पीरियड आपका चला था 1000 BCE से लेके 600 BCE तक। ओके, डन। अभी मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देती हूँ, हम वैदिक पीरियड एग्जैक्टली क्यों पढ़ते हैं। वैदिक पीरियड के बारे में वैसे भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती है जहाँ तक मुझे पता है, क्योंकि हमें भी नहीं थी। मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट तो बहुत था, बट हमने फर्स्ट टाइम जब हमने डिफेंस की क्लासेस ली थी तो हमें फर्स्ट डे ही जो प्रॉपरली जब क्लास स्टार्ट हुई थी तो हमें वैदिक पीरियड पढ़ाया गया था। तो उसी टाइम मुझे काफ़ी चीज़ें पता चली थी। एक आर्य थे, मे बी आपने उनका वो जिक्र सुना होगा कई बारी कि आर्य आए हैं। एक्चुअली जो आर्य थे वो यहाँ के नहीं थे। वो वैसे तो कंट्रोवर्शियल है ये काफ़ी। जो राइटर्स हैं वो बताते हैं, कुछ राइटर्स बताते हैं आपके कि जो आर्य थे वो सेंट्रल एशिया से आए थे। कुछ बताते हैं कि ये यूरोपियंस हैं या यूरोप से आए हैं। कुछ बताते हैं ये कैस्पियन सी है वहाँ के पास के नेटिव हैं। कुछ बताते हैं कि वो यहीं के थे, यानी भारत के थे। बट भारत के वो नहीं थे। आर्य आपके आए थे, कहाँ से आए थे ये कंट्रोवर्शियल है। तो ये मैं बता तो नहीं रही कि ये कहाँ से आए थे एग्जैक्टली, क्योंकि हमें नहीं पता। हमें बस ये लिखवाया गया था कि राइटर्स का ये मतभेद है कि ये यहाँ यहाँ कहीं से भी हो सकते हैं, उनको खुद को भी नहीं पता। नेक्स्ट इज जो यहाँ पे रहते थे, जो इंडिया में रहते थे, उनको हम बोलते थे अनार्य। ठीक है, वो थे आपके अनार्य। एक तो आर्य थे, अभी हम दो लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। दूसरे हैं अनार्य। तो आई होप आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। आर्य जो थे वो कहीं और से आए थे। अभी जहाँ जहाँ मैंने जो जो प्लेस अभी डिनोट किया, जो जो मैंने बोला, वो वहाँ से आए थे। कैस्पियन सी से हो सकते हैं, या फिर यूरोप से हो सकते हैं, या फिर सेंट्रल एशिया से हो सकते हैं। नेक्स्ट इज अनार्य, जो यहाँ के नेटिव लोग थे, जो भारत के मूल निवासी थे, उनको हम अनार्य कह रहे हैं। जो अनार्य थे, अनार्य से आर्य, इन दोनों की बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई थी। हमारे पास जो चार वेद हैं, आई थिंक आपको पता होगा, ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद, ये जो हमारे वेद हैं इनमें प्रॉपर इन दोनों की लड़ाइयाँ लिखी हुई हैं। स्पेशली ऋग्वेद में, जो हमारा सबसे पुराना वेद है, उसमें ये बात लिखी हुई है कि आर्य और अनार्य ये दोनों की वॉर स्ट्रेटेजीज क्या थी, ये दोनों लड़े कैसे। और स्पेशली उसमें आर्य की वॉर स्ट्रेटेजीज पे ज़्यादा फोकस किया गया, क्योंकि जो आपके आर्य थे ये कहीं और से आए थे और ये ज़्यादा पावरफुल थे और इनकी स्ट्रेटेजीज काफ़ी अच्छी थी। तो ये अनार्य को हराते चले गए और वो प्रॉपरली परमानेंट वो यहीं पे बस गए, यहाँ पे बसते चले गए। तो इसलिए हमें एग्जैक्टली पता नहीं लगता कि आर्य कौन थे, अनार्य कौन थे, बिकॉज ये कहीं और से आए थे, फिर परमानेंटली वो यहीं बस गए, जो आर्य थे, और अनार्य पहले थे। तो ये क्योंकि जीत नहीं पाए आपके अनार्य, तो इसलिए आर्य यहीं पे रह गए, ये गए ही नहीं वापस। तो हम इनको बाद में यहीं का भी, कुछ लोग इनको यहीं का नेटिव मानते हैं, ऐसा भी है। ऋग्वेद में इन दोनों के बारे में बताया गया। अभी हम आगे और भी चीज़ें पढ़ेंगे, बट स्पेशली वैदिक पीरियड में किन के बारे में बताया गया, अभी हम जिनकी सबसे ज़्यादा बात करने वाले हैं कि इनका लाइफस्टाइल कैसा था, इनकी इकोनॉमिक कैसी थी, इनका पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, इनका रिलीजियस कैसा था। ये सारी बातें हम आर्य के बारे में करने वाले हैं बेसिकली। ठीक है, इस वैदिक पीरियड में इन लोग का किस तरह का
इन्वायरमेंट था, बेसिकली हम उस पे फोकस करने वाले हैं, ठीक है। पीरियड पता चल गया आपको। अभी आप देखोगे, अभी आपको बातें समझ आएंगी। ये हमारे वेद हो गए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ओके, नेक्स्ट इज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं इसमें। इकोनॉमिक हम पढ़ने वाले हैं वैदिक पीरियड की। पॉलिटिकल सिस्टम क्या था, रिलीजियस क्या था, यानी क्या क्या फॉलो करते थे। एंड नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, इन सब में इवोल्यूशन क्या हुआ, क्योंकि हम दोनों पढ़ रहे हैं अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड। तो नोटिस करने वाली बात होगी कि अर्ली में क्या था और लेटर वैदिक पीरियड में क्या था, क्या क्या इवॉल्व हुआ, क्या क्या इवोल्यूशंस आए। ओके, नाउ मूव टू नेक्स्ट। ओके, अभी हम अर्ली वैदिक पीरियड हम पढ़ रहे हैं। इसमें आपका जियोग्राफिकल स्प्रेड, कहाँ कहाँ तक ये फैले हुए थे। तो हम एक रीजन बोलते हैं सप्त सिंधु रीजन, जो कि आपके हरियाणा, पंजाब और कुछ पार्ट आपका जो पाकिस्तान है यहाँ पे है, यहाँ तक ये स्प्रेड हुआ है। पॉलिटिकल सिस्टम इनका क्या था, ये इनके ट्राइबल्स चीफ होते थे, राजन। आप देखना ये गलत नहीं लिखा है, ये राजा नहीं लिखा है, ये राजन ही लिखा है। इनके जो ट्राइबल चीफ होते थे उनको हम राजन कहते थे, और इनके बेसिकली लीडर्स होते थे जो राजन होते थे। ऐसा नहीं है कि कोई सरकार चल रही है या कोई और पॉलिटिकल पार्टीज हैं या मोनार्की चल रही है, राजा हैं, नहीं, राजा नहीं है, राजन है वैदिक पीरियड में। ओके, नेक्स्ट इज सभा एंड समिति वर इम्पोर्टेंट असेंबलीज। यहाँ पे सभा एंड समिति बनाई जाती थी कोई भी डिसीजन के लिए, ऐसा कुछ के लिए। नेक्स्ट इज सोसाइटी, पैट्रियार्कल सोसाइटी एंड पास्टोरल। इसका मतलब होता है पितृसत्तात्मक, दैट इज मेल डोमिनेंट सोसाइटी। एंड पास्टोरल का मतलब होता है ये चरवाह। एंड नेक्स्ट इज सबसे इंपॉर्टेंट, वर्णा सिस्टम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वर्णा सिस्टम, जिसमें हम इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। ब्राह्मण्स का बेसिकली काम होता था पढ़ाना लिखाना, लोगों को एडवाइस देना, मतलब जो अच्छे काम होते थे वो ब्राह्मण्स करते थे, जो हम आज तक मानते आ रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट, ये कर्म के आधार पे बांटा गया था, सबसे बड़ी बात है। क्षत्रिय, क्षत्रिय हम उससे कहते थे जो प्रोटेक्शन, जो बहुत ही ब्रेव होते थे, जो लोगों की प्रोटेक्शन के लिए आगे आते थे, जो लोगों के लिए अपनी जान दे सकते थे, उनकी जुबान बहुत इंपॉर्टेंट होती, स्वाभिमान बहुत था, ऐसे लोगों को हम क्षत्रिय कहते थे। बट ये मतलब उसमें कन्वर्ट हो गया आपका कि क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय होगा, ऐसा नहीं था, ये काम के आधार पे बांटा गया था। नेक्स्ट इज वैश्य, वैश्य का मतलब होता है ट्रेडर्स, जो ट्रेड करते थे। शूद्र, शूद्र का मतलब होता है जो लेबर वर्कर, जो फिजिकल वर्क करने के कैपेबल थे, उनको हम शूद्र बोलते थे। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज इकोनॉमिक। इनकी इकोनॉमी में क्या था, एग्रीकल्चर, डेफिनेटली इनका प्राइमरी ऑक्यूपेशन था। कैटल रियरिंग, यानी इनको सिर्फ फार्मिंग और एनिमल हस्बेंड्री पे इनका फोकस था। नेक्स्ट इज बार्टर सिस्टम, ये भी मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी बार्टर सिस्टम था, जिसमें आप कोई एक चीज़ लेते हो और उसके बदले में दूसरी चीज़ देते हो, ना कि कोई करेंसी देते हो। नेक्स्ट इज रिलीजियस, रिलीजियस में क्या था, बेसिकली ये किसी, ऐसा नहीं कि हमने भगवान का नाम रखा हुआ है ये वैसे, इनको जो दिखता था, इंद्र देव की पूजा की जाती थी इस टाइम पे, जिनको हम वॉर गॉड कहते थे। अग्नि, आग की भी पूजा की जाती थी। वरुणा, गार्जियन ऑफ ऑर्डर्स, एंड वरुणा की पूजा की जाती थी। नो टेम्पल वर्शिप और आइडल वर्शिप, यानी कोई मूर्ति नहीं, कोई मंदिर नहीं, ऐसा। नेक्स्ट, लेटर वैदिक पीरियड। लेटर वैदिक पीरियड में आपका क्या होता है, ये आपका कहाँ से कहाँ तक स्प्रेड था, स्प्रेड ऑफ गंगा यमुना दोआब। दोआब, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दोआब हम उसे कहते हैं जब कोई दो वैली के बीच की जो बीच का जो स्पेस होता है उसको आब बोलते हैं,
अगर दो चीज़ों के बीच में है तो हम उसको दोआब बोलते हैं। दैट्स व्हाई वी कॉल्ड पंजाब, बिकॉज वो 6 रिवर्स से मिलके बना हुआ है। तो 6 रिवर्स में 5 आब आएंगे, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड पंजाब। तो हम दो आब तब बोलते हैं जब दो नदियों के बीच की जगह होती है। सो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है? गंगा यमुना दोआब, ईस्टर्न ईस्टर्न इंडिया। इनका पॉलिटिकल सिस्टम क्या था? महाजनपदास स्टार्टिंग फॉर्मिंग, महाजनपदास बनने लगे। जैसे आप किंगडम बोलते हो, किंगडम का छोटा फॉर्म बोल लो। Rajan become more powerful, assisted by the official like सेनानी एंड द पुरोहित, पुरोहिता। तो इनको हम पुरोहित कहते हैं। ठीक है, धीरे धीरे राजन जो थे, हमारे यहाँ शुरू से यही होता आ रहा है। हम किसी एक इंसान को बहुत ही मतलब काबिल समझ के हम कुछ बनाते हैं, और फिर उसकी जैसे ही पावर धीरे धीरे इंक्रीज होने लगती है, फिर वो मतलब कुछ और ही बन जाता है, वो अपनी पावर का यूज करने लगता है। एग्जैक्टली वैसा ही इसमें भी है। नेक्स्ट इज सोसाइटी कैसी थी, हम ऑलरेडी पढ़ चुके। ये चार उसमें डिवाइड थी, इसको हम वर्णा सिस्टम कहते हैं, ये जो चार पार्ट में डिवाइड होती है। और नेक्स्ट पैट्रियार्कल सोसाइटी, जिसमें वुमेन स्टेटस डिक्लाइन है, वुमेन का कोई रोल नहीं है किसी भी चीज में। भी हम नेक्स्ट चलते हैं। इकोनॉमी, इकोनॉमी इनकी कैसी थी? आयरन टूल्स लेड टू द एग्रीकल्चर एक्सपेंशन, यानी धीरे धीरे आयरन टूल्स आने लगे, इन अपने एग्रीकल्चर में ये लोग यूज करने लगे। ट्रेड कॉइन यूजेस स्टार्टेड द, धीरे धीरे कॉइन्स का भी यूज किया जाने लगा। राइज ऑफ रिचुअल्स सेक्रीफाइसेस, यानी धीरे धीरे ये लोग ये मानने लगे कि जो रीति रिवाज होते हैं, जो बलिदान होते हैं, ये सब भी वर्क करता है। ब्राह्मणिज्म डेवलप्स एमर्ज ऑफ अ न्यू फिलॉसफीज, उपनिषद। ठीक है, यानी उपनिषद से न्यू फिलॉसफीज आने, उपनिषद हमारा फिलॉसफी ही होता है। तो यहाँ से ब्राह्मण और डेवलप करने लगे, ब्राह्मण आपको पता ही है। नेक्स्ट, इम्पैक्ट ऑफ वैदिक पीरियड ऑन इंडिया। इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा? फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर एंड हिंदुज्म। ठीक है, इससे हमारा बेस बन गया कि हमारा कल्चर और हिंदुज्म का, इन दोनों चीज़ों का बेस बन गया कि हमारा कल्चर ये है। डेवलपमेंट ऑफ संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर, ये बहुत ही अच्छी बात हुई कि संस्कृत लैंग्वेज आ गई और हमने लिटरेचर में भी काफ़ी डेवलप किया। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, बट वर्ना सिस्टम भी आ गया हमारे पास। राइज ऑफ किंगडम्स एंड अर्ली पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, धीरे धीरे जो राज्य थे वो भी बढ़ने लगे और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी काफ़ी चेंज होने लगा। एग्रीकल्चरल में टेक्नोलॉजी भी आने लगी। नेक्स्ट, कॉन्क्लूजन। कॉन्क्लूजन क्या निकल के आता है? The Vedic period shaped Indian civilization in terms of religion, society and politics. बेसिकली अगर आप अभी भी ध्यान से देखोगे तो हम अभी भी इनकी सोसाइटी फॉलो कर रहे हैं। पॉलिटिकल सिस्टम डेफिनेटली उस टाइम भी राजा जैसे ही या फिर आप कह लो मेल डोमिनेंट सोसाइटी, वो हम आज भी फॉलो कर रहे हैं। रिलीजियस, रिलीजियस में हम थोड़ा सा चेंज हुए हैं क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी चलती है, हमारा सेकुलर है, तो हम थोड़ा सा कह सकते हैं उनसे डिफरेंट है, बट फिर भी हम अपने रिलीजियस को सबसे ऊपर रखते हैं। तो डेफिनेटली in the transition from tribal life to kingdoms and rigid caste system happened. धीरे धीरे किंगडम्स, सॉरी, धीरे धीरे जो ट्राइबल्स लाइफ थी वो किंगडम्स के साइड जाने लगी और बहुत ही रिजिड कास्ट सिस्टम बनने लगे, यानी कि ये इंसान इस कास्ट का है तो इसी कास्ट का होना चाहिए, इसको ये रूल फॉलो करने, इसको ये रिचुअल्स मानने हैं, ये करने हैं। ये धीरे धीरे होने लगा। रिलीजियस टेक्स्ट like Upanishads led to new philosophical ideas and later influenced Buddhism and Jainism. ये बाद में बुद्धिज्म और जैनिज्म पे भी इन्फ्लुएंस डालता है। आई होप इतना ही होगा। यस, ओके, थैंक यू सो मच।